नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मोस्ट इम्पोर्टेंट 777 क्वेश्चन का सीरीज। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 777 क्वेश्चन का ये सीरीज है और हर पार्ट में, जी हाँ दोस्तों, हर पार्ट में हम 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। जी हाँ, तो 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और ये पार्ट 1 होने वाला है। जी हाँ, तो ये पार्ट 1 होने वाला है। इस 777 क्वेश्चन के सीरीज में हम हिस्ट्री, जी हाँ दोस्तों, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और स्टैटिक जीके का सारा का ये मिश्रित फॉर्म है। जी हाँ, तो ये सभी का क्वेश्चन का मिक्स फॉर्म है, जो कि हमारे एग्जाम में लगातार बार बार पूछे जाते हैं। और वैसे क्वेश्चन भी है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। जी हाँ, तो पूछे जाने की संभावना अधिक है। वैसे वैसे ही क्वेश्चन है। और ये सीरीज जो है दोस्तों, आपके एसएससी के एमटीएस, बिहार एसएससी का मेंस जो है उसके लिए, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट इत्यादि एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए और अंत तक देखिए। और दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे हाथ बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। चलिए दोस्तों, समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करेंगे इस 777 क्वेश्चन के सीरीज के पहले क्वेश्चन से। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो हमारा बोला जा रहा है, और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो वन लाइनर में है। जी हाँ, तो वन लाइनर में यानी कि ऑप्शन इसमें नहीं है, डायरेक्ट हिट है, यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में हमने इसे तैयार किया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बोला जा रहा है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ध्यान दीजिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। जी हाँ, तो भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। अगला है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद ने की थी। जी हाँ, तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। उसके बाद है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि की अगर बात की जाए तो वो गुरुमुखी। जी हाँ, तो पंजाबी भाषा की जो लिपि होती है वो गुरुमुखी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, भारत की मुख्य भूमि, जी हाँ, तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? जी हाँ, तो अगर बात की जाए दक्षिणतम किनारा की तो कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। जी हाँ, तो दक्षिणतम किनारा जो है वो क्या है? कन्याकुमारी। जी हाँ, तो कन्याकुमारी। अगर बात की जाए दक्षिणतम बिंदु की, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दक्षिणतम किनारा यहाँ पे बोला जा रहा है। अगर दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। जी हाँ, तो इंदिरा पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंदिरा पॉइंट जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? आपका दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। जी हाँ, तो दक्षिणतम बिंदु जो है वो हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सबसे पहले सूर्य अगर निकलने की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है, यानी कि सबसे पूर्वी राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न बोला जा रहा है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग जो है मधुमेह की बीमारी में होता है, जिसे हम लोग शुगर कहते हैं। जी हाँ, तो शुगर रोग भी कहा जाता है जिसे। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? जी हाँ, तो बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम। तो बिहू जो है असम का प्रसिद्ध त्योहार है और साथ ही साथ ये डांस फॉर्म भी है। तो बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। तुम्हारा आगे है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो बात की जाए तो आंवले में जो है विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो विलियम बेंटिक था। जी हाँ, तो विलियम बेंटिक जो था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज के आविष्कार जो है वो चीन में हुआ। और कागज का आविष्कार के साथ साथ अगर कागजी नोट, यह तो कागजी नोट का आविष्कार भी जो है वो कहाँ हुआ है? तो
चीन में ही सबसे पहले हुआ था। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है भारत में, जी हाँ, तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति जो है हमारे राष्ट्रपति होते हैं। अगर वर्तमान में राष्ट्रपति की बात की जाए तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ, तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो वर्तमान में आपके कौन है, राष्ट्रपति है। जी हाँ, तो द्रौपदी मुर्मू जो है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति। अगर पीएम की बात करी जाए, प्रधानमंत्री की बात की जाए तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जी हाँ, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है वर्तमान में क्या है, प्रधानमंत्री है। जी हाँ, तो वर्तमान में प्रधानमंत्री है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है रतौंधी, ध्यान दीजिएगा, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी की बात की जाए तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। जी हाँ, तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है पोंगल किस राज्य का, जी हाँ, तो पोंगल किस राज्य का त्योहार है। तो पोंगल जो है वो तमिलनाडु का त्योहार है। जी हाँ, तो तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। हमारा अगला प्रश्न है गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो गिद्दा और भांगड़ा जो है पंजाब का लोक नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न है टेलीविजन के आविष्कार किसने किया। तो टेलीविजन का आविष्कार जो है वो जॉन लैगी बियर्ड ने। जी हाँ, तो जॉन लैगी बियर्ड ने जो है टेलीविजन का आविष्कार किया है। हमारा अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो भारत की पहली महिला शासिका की बात की जाए तो रजिया सुल्तान। जी हाँ, तो रजिया सुल्तान जो थी भारत की पहली महिला शासिका थी। हमारा अगला प्रश्न है मछली किसकी सहायता से सांस लेते हैं। तो मछली जो है गलफड़ों की सहायता से, जी हाँ, तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेते हैं, जिसे गिल्स भी कहा जाता है। जी हाँ, तो जिसे गिल्स भी कहा जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है इनकलाब जिंदाबाद। जी हाँ, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिया है। जी हाँ, तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है। हमारा अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात की जाए तो 1919 ईस्वी में। जी हाँ, तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। जी हाँ, तो अमृतसर में हुआ था। हमारा अगला, और जालियांवाला बाग में, जी हाँ, तो जालियांवाला बाग में गोली जो चलवाया था, जी हाँ, तो गोली चलाने वाला जो था वो जनरल ओ डायर था। जी हाँ, तो कौन था, जनरल ओ डायर। जी हाँ, तो जनरल ओ डायर जो था वो क्या था, जिसने गोली चलाया था। हमारा अगला प्रश्न है 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। जी हाँ, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में की थी और कांग्रेस छोड़ने के बाद की थी। हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, पंजाब केसरी। तो पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो पंजाब केसरी के नाम से जो है वो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। जी हाँ, तो पंजाब केसरी के नाम से जो है लाला लाजपत राय को जाना जाता है। अगला प्रश्न है सैंडर्स की हत्या किसने की थी। जी हाँ, तो सैंडर्स की हत्या जो है वो किसने की थी, तो भगत सिंह ने। जी हाँ, तो असेंबली में बम फेंक करके जो है सैंडर्स की हत्या कर दी थी भगत सिंह ने। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने, जी हाँ, तो किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। तो मंगल पांडे ने। जी हाँ, तो मंगल पांडे ने जो है 1857 की क्रांति में सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। हमारा अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी वो सरोजनी नायडू थी। जी हाँ, तो सरोजनी नायडू जो थी वो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। हमारा अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट की बात की जाए तो 2 बार जो चढ़े हैं वो संतोष यादव। जो है, तो संतोष यादव जो है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय। जो है, तो राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती। जी हाँ, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का
मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो था वो मूल शंकर था, यानी कि मूला शंकर इन्हें कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है वेदों की ओर लौटो। जी हाँ, तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो है दयानंद सरस्वती ने दिया। जी हाँ, तो दयानंद सरस्वती ने जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, यानी कि इन्होंने कहा था बैक टू वेदास। जी हाँ, तो इन्होंने कहा था बैक टू वेदास। यह तो बैक टू वेदास इन्होंने कहा था। हमारा अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने की थी। या तो स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। हमारा अगला प्रश्न है वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा की बात की जाए तो वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में, जी हाँ, तो 1498 ईस्वी में कालीकट के तट पर, जी हाँ, तो कालीकट के तट पर जो है ये भारत में आया था। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा जो है वो पुर्तगाल का रहने वाला था, इसीलिए इसे पुर्तगाली यात्री भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जो है वो जयपुर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है सिख धर्म के संस्थापक, जो है तो सिख धर्म के संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म के संस्थापक जो है गुरु नानक को माना जाता है। जी हाँ, तो गुरु नानक को जो है सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? जी हाँ, तो सिखों का प्रमुख त्योहार जो है वो कौन सा है? तो बैसाखी। बैसाखी जो है सिखों का प्रमुख त्योहार है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, जी हाँ दोस्तों, कहा जा रहा है लौह पुरुष। जी हाँ, तो लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जी हाँ, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी के नाम से जो है सुभाष चंद्र बोस को, जी हाँ, तो सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? जी हाँ, तो दिल्ली में जो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो विजय घाट के नाम से उसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता जो है महर्षि वेद व्यास। जी हाँ, तो महर्षि वेद व्यास जो है वो महाभारत के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक, ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? यानी कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है उसे किसने लिखा है? तो उसे जो है चाणक्य, यानी कि कौटिल्य, जिसे चाणक्य कहा जाता है, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, इन्होंने लिखा। और चाणक्य में जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के, जी हाँ, तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक के बारे में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है जय जवान जय किसान। जी हाँ, तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा जो है वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। अगर इसी में जय जवान जय किसान और जय विज्ञान अगर लग जाए तो चौधरी चरण सिंह हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर बात की जाए, जी हाँ, तो अगर बात की जाए आपके अस्थायी अध्यक्ष की, जी हाँ, तो अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो आपके हो जाएगा कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। यहाँ तो भीमराव अंबेडकर थे। हमारा अगला प्रश्न है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को जो है रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? सूर्योदय के देश के नाम से जो है वो आपको जापान को जाना जाता है। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो आपके 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है। हमारा अगला प्रश्न है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम जो है केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। जी हाँ, तो ओणम जो है केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। हमारा अगला प्रश्न है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली जो है भारत की राजधानी 1911 में बनी थी, यानी कि 1911 में प्रस्तावित की गई थी और 1912 में जो है पूरी तरीके से, जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, 1912 में जो है
वो पूरी तरीके से बना दी गई थी। हमारा इससे पहले अगर बात की जाए तो इससे पहले जो है भारत की राजधानी कलकत्ता थी। जी हाँ, तो कलकत्ता जो थी वो भारत की राजधानी इससे पहले थी। अगर वित्तीय राजधानी की बात की जाए, जी हाँ, तो अगर बात की जाए वित्तीय राजधानी की, तो वित्तीय राजधानी जो है भारत की मुंबई है। कहाँ है? मुंबई जो है भारत की वित्तीय राजधानी। हमारा अगला प्रश्न है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह जो है वो शुक्र है। अगर बात की जाए लाल ग्रह की, ध्यान दीजिएगा, लाल ग्रह की बात की जाए तो लाल ग्रह जो है वो आपको कौन सा है? मंगल है। जी हाँ, तो मंगल जो है वो आपका लाल ग्रह है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। हमारा अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है। हमारा अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। जी हाँ, तो गंगा डॉल्फिन जो है वो भारत का जलीय जीव है। अगर बात की जाए डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ खोला गया है? तो डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान जो है वो पटना में खोला गया है। जी हाँ, तो पटना में खोला गया। हमारा अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो आम है। हमारा अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल जो है वो आपका कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है वो कौन सा है? बरगद है। हमारा अगला प्रश्न जो कहा जा रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो आपका हॉकी है। हमारा अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 होता है। हमारा अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। जी हाँ, तो वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसके रचयिता जो हैं कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। जी हाँ, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर राष्ट्रीय गान की बात की जाए तो जन गण मन, ध्यान दीजिएगा, जन गण मन जो है वो भारत का राष्ट्रीय गान है। अगर राष्ट्रीय गीत बात की जाए वंदे मातरम, जिसके रचयिता जो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। हमारा अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता जो है किसने? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है कौन सा है? शक संवत है। अगर बात की जाए भारत का राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी होती है? तो भारत के राष्ट्रीय गाने की अवधि जो है, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि जो है वो 52 सेकंड है। यानी कि 52 सेकंड तक इसको गाना चाहिए, ना ही इससे ज्यादा समय लेना चाहिए और ना ही तो इससे कम समय लेना चाहिए। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? जहां ध्यान दीजिएगा, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल ने। जहां तो हेनरी बैकरल ने जो है उसने किसकी खोज की थी? तो रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे है पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेस मेकर का संबंध जो है वो हृदय से है। जी हाँ, तो पेस मेकर का संबंध जो है हृदय से है। हमारा अगला प्रश्न है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कार्बन का सबसे अधिक, जहाँ तो सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो है वो हीरा है, जो कि एक कार्बन का अपरूप है। अगर बात की जाए हीरा के साथ साथ जो है ग्रेफाइट, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा ग्रेफाइट भी जो है वो क्या होता है आपका कार्बन का अपरूप होता है, जिसका प्रयोग जो है पेंसिल में, ध्यान दीजिएगा, पेंसिल में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है एक्सरे के आविष्कारक कौन है? जी हाँ, तो एक्सरे के आविष्कारक कौन है? तो रोएंटगन। जी हाँ, तो एक्सरे के आविष्कारक जो है वो रोएंटगन है। अगला प्रश्न है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? अगर बात की जाए सबसे पहले, तो सबसे पहले जो है तांबा का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया। हमारा अगला प्रश्न है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसी दिखाई देती है? तो बाह्य आकाश जो है अंतरिक्ष यात्री को वो काला दिखाई देता है। जी हाँ, तो काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दूरबीन का आविष्कार जो है वो गैलीलियो ने किया। जी हाँ, तो दूरबीन का आविष्कार जो है गैलीलियो ने किया। हमारा अगला प्रश्न है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी की जो समाधि है वो दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है, जिसको राजघाट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत में पहली रेल, जी हाँ, तो पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो भारत में पहली रेल जो है बम्बई, जी हाँ, तो बम्बई यानी कि मुंबई से थाने तक चली थी। जी हाँ, तो मुंबई से थाने तक
54 किलोमीटर चली थी। जी हाँ, तो 54 किलोमीटर तक चली थी। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल की सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो मेट्रो रेल की सेवा जो है सबसे पहले कलकत्ता में आरंभ की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में रेल आरंभ किस सन से हुआ? तो रेल आरंभ जो है 1853 से हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? जी हाँ, तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा। जी हाँ, तो राकेश शर्मा जो थे प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे, जो 1984 ईस्वी में अंतरिक्ष में गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात की जाए तो सुचिता कृपलानी। जी हाँ, तो सुचिता कृपलानी जो थी वो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री की बात की जाए तो भगत, जी हाँ, तो भगत दयाल यानी कि पंडित भगवत दयाल शर्मा जो थे भारत के हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? यानी कि यूएनओ की स्थापना कब की गई थी? तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ नहीं है। कहा जा रहा है कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945। यहाँ तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945, यूएनओ ही होगा मेरे ख्याल से, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो आपका न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव जो थे वो त्रिगवेली थे। जी हाँ, तो त्रिगवेली जो थे पहले महासचिव थे। अगला प्रश्न है, इस समय, जी हाँ, तो इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश जो हैं यूएनओ के अभी वर्तमान में सदस्य हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में 15 देश जो हैं वो सदस्य होते हैं। अगर बात की जाए संयुक्त राष्ट्र संघ के परिषद में कौन सा देश जो है अस्थाई देश है? तो अस्थाई देश की बात की जाए तो कौन है? 5 देश है। जी हाँ, तो 5 देश है, इनमें कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे जो है सबसे आसान तरीका जो इसको याद करने का है वो है एफ बी कार। जी हाँ, तो एफ बी कार जो है ये आप क्या क्या है, आपके 5 अस्थायी सदस्य हैं। एफ से होता है फ्रांस, बी फॉर ब्रिटेन, सी फॉर चाइना, ए फॉर अमेरिका, आर फॉर रूस। ये 5 देश जो हैं आपके क्या हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य। अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो द हेग में है। कहाँ है? द हेग में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। पढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वर्तमान महासचिव जो है बान की मून है। जी हाँ, तो बान की मून जो है वर्तमान में महासचिव है। हो सकता है ये आपका बदल गया हो, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय जो है अटल बिहारी वाजपेयी। जी हाँ, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो पहले महासचिव जो थे, महासभा में जो है हिंदी में भाषण देने वाले थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी अध्यक्ष सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो अस्थायी सदस्य जो है वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ, जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान जो है 193वां सदस्य। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का रिसाव बंद नहीं होता है? तो खून का रिसाव जो है विटामिन के की कमी से जो है वो बंद नहीं होता है, यानी कि विटामिन के कारण जो है रक्त का थक्का, ध्यान दीजिएगा, रक्त का थक्का नहीं जम पाता। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। जी हाँ, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो हिंदी को जो है अनुच्छेद 343 के द्वारा राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में, जी हाँ, तो ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो एकमात्र भारतीय जो है वो अभिनव बिंद्रा है। जी हाँ, तो अभिनव बिंद्रा ने जो है एकल स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न जो है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है वो कितने वर्षों के बाद होता है? तो वही जो है आपके कितने
तो होता है आपके प्रत्येक 4 वर्षों के बाद। अगला प्रश्न जो है 2016 में, ध्यान दीजिएगा, 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? 2016 में जो है रियो दे जेनेरियो, जी हाँ, तो रियो दे जेनेरियो में जो है आपको 2016 का हुआ था। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है हरियाणा का, जी हाँ, तो हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस प्रसिद्ध है? कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह भैंस की नस्ल जो है हरियाणा में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर जो है गुड़गांव में, जी हाँ, तो गुड़गांव में जो है शीतला माता का मंदिर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है विशाल हरियाणा, ध्यान दीजिए, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? तो विशाल हरियाणा पार्टी जो है राव वीरेंद्र सिंह, जी हाँ, तो राव वीरेंद्र सिंह ने जो है विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। तो दोस्तों पार्ट 1 जो है, जी हाँ, तो पार्ट 1 जो है वो इतना ही रहेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिए। और दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं हम लोग इसके पार्ट 2 से, जी हाँ, तो पार्ट 2 से जल्द ही मिलते हैं, यानी कि जल्द ही मैं पार्ट 2 इसका लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।